Okay, the question is a brass bar having cross-sectional area of 1000 mm square is subjected to axial forces as shown in the figure. Okay, to find the total change in length of the bar, take E equals to 1.05 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये एक फिगर गिवन है, इसमें एक ब्रास बार है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm स्क्वायर है जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें लेकिन जो फोर्सेस लग रही हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक फेस ए है, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, उसके बाद यहाँ पे जो बी पोर्शन है यहाँ पे 80 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, सी पे 20 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है और डी पे 10 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। इनकी लेंथ ये सारी 600, 1000, 1200 ये सारी mm में है। ओके, अच्छा, तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, टोटल चेंज इन द लेंथ। अभी इस क्वेश्चन का डिफरेंस बेसिकली क्या है कि इसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे इसके, तो उसमें फोर्स जो थी वो कांस्टेंट रहती थी, लेकिन अभी इसमें फोर्स जो है वो पोर्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग है कि ए बी पोर्शन पे अलग फोर्स लग रही है, बीसी पे अलग, डीसी पे अलग, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है, हमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ही देखनी होती है कि ए बी पोर्शन पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है। क्योंकि अगर आप देखो तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि इसमें इतनी टेंशन लोड लग रहा है, इसमें इतना कंप्रेशन लग रहा है, तो वो जो फोर्स होती है वो दोनों साइड्स पे सेम होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो क्या होता है कि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है उतना ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 50 लग रहा है तो यहाँ पे भी 50 का ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए बी, बी सी एंड सी डी पोर्शन के लिए वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी होता है, उसे स्टेप बाय स्टेप आप समझ लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी इसके पोर्शंस होते हैं उन्हें सेपरेट करके बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी पोर्शन को ड्रॉ कर लेंगे, तो दिस इज ए बी, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। उसके बाद इस बीसी पोर्शन को ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो दिस इज बीसी, ये हो गया बी और ये हो गया सी। उसके बाद सी डी पोर्शन को ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये हो गया सी, ये हो गया डी। उसके बाद किसी भी एक एंड से हम स्टार्ट कर देते हैं फोर्सेस को लिखना, ठीक है। सबसे पहले हम यहां से इस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ए एंड को देखो, यहाँ पे ए एंड है, ए एंड पे देखो कितनी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे 50 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो 50 किलो न्यूटन को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 50 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद बी पॉइंट पे अगर आओ तो बी पॉइंट देखो दोनों साइड पे शेयर हो रहा है कि बी पॉइंट यहाँ पे भी है और बी पॉइंट इसमें भी है, ठीक है। इस ब्लॉक नंबर 1 में भी है और ब्लॉक नंबर 2 में भी है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे जितनी फोर्स लग रही थी 80 किलो न्यूटन, ये दोनों साइड्स में शेयर होगी कि इस 80 किलो न्यूटन का कुछ हिस्सा यहां पे आएगा और 80 किलो न्यूटन का कुछ पोर्शन यहां पे आएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो पहले 80 किलो न्यूटन का कितना पोर्शन यहां पे आता है, उसके लिए बहुत ही इजी है। इस ए बी ब्लॉक को देखो, ए बी ब्लॉक में हम क्या बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि जितनी फोर्स यहां पे लग रही है उसी का इक्वल एंड ऑपोजिट यहां पे लगेगा, ठीक है। तो हम एक ब्लॉक को कंप्लीट करते जाएंगे, 1 बाय 1 ब्लॉक्स को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहां पे 50 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहां पे इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। इतना हमें अपने आप से यहां पे बन जाएगा, क्योंकि मतलब यहां पे जितना फोर्स है उसी का इक्वल एंड ऑपोजिट दूसरे फेस पे लगेगा, ठीक है। आगे इस पे देखो कि 80 किलो न्यूटन का 50 किलो न्यूटन तो यहां पे यूज हो गया, ठीक है। तो इसमें बचा कितना, 80 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया, इट इज 30, तो ठीक है 30 किलो न्यूटन बचा। 30 किलो न्यूटन की अभी डायरेक्शन कौन सी है, देखो टोटल 80 की यही डायरेक्शन थी, तो उसमें से हमने ये 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसमें 30 किलो न्यूटन बच गया। तो 30 किलो न्यूटन आप यहां पे लगा दोगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये वाली फोर्स प्लस ये वाली फोर्स, दोनों फोर्सेस को मिलके ये फोर्स के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इसी ने प्रोवाइड की हैं जो फोर्स यहां पे लग रही है, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर यहां पे 30 किलो न्यूटन है तो कुछ नहीं सोचना, सी पे इसी के इक्वल एंड ऑपोजिट, देखो ये इस साइड पे थी तो इसका ऑपोजिट ये बन गया, ठीक है। तो कितना, 30 किलो न्यूटन आप यहां पे लगा दोगे, ओके। उसके बाद हमें देखना है कि यहां पे कितनी फोर्स आएगी, ठीक है। इसे एनालाइज करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप यहां पे आ जाओ कि यहां पे 10 लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो किसी के साथ शेयर हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहीं पे यहां पे इसके इक्वल एंड ऑपोजिट 10 लगेगा,
ठीक है, एक तो तरीका ये है, ठीक है। लेकिन इसके अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप एक ही डायरेक्शन में चलना चाहते हो, तो एक बार इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। मैं जैसे मैंने ये बनाया था वैसे ही बना के देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितनी थी, 20, ठीक है। 30 मैंने लगा दी, ठीक है। तो अभी कैसे करना है कि यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि ये 30 किलो न्यूटन है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, यहाँ पे सपोज करो F फोर्स लग रही है। तो मेरा कंसेप्ट क्या था कि ये फोर्स प्लस ये फोर्स इक्वल टू इस फोर्स के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन मैं क्या करता हूं कि जो ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्शन होती है उसे मैं नेगेटिव लिखता हूं, राइट साइड वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिखता हूं, ठीक है। तो अभी इक्वेशन लिखते हैं इसकी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फोर्स प्लस दिस फोर्स इक्वल्स टू दिस फोर्स, ठीक है। तो देखो 30 किलो न्यूटन, सबसे पहले 30 है हमारा, ठीक है। 30 की डायरेक्शन देखो कौन सी है, लेफ्ट की तरफ है, तो इसे मैं माइनस लिख रहा हूं, ठीक है। दिस फोर्स प्लस F, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये भी लेफ्ट की तरफ है, तो इसे भी मैं -20 लिखूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे F कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये देखो कितना आ गया, माइनस का 20 प्लस 30, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास प्लस का 10 किलो न्यूटन, ठीक है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स आ गई इस डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन, ऑलराइट। अच्छा, तो इसी का इक्वल एंड ऑपोजिट यहां पे आना चाहिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन। तो अभी इसे मैच करके देखो, ये और ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हम एक साइड से स्टार्ट हो गए थे, हमने यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन था तो 50 किलो न्यूटन को कॉपी कर लिया। उसके बाद जितनी ये फोर्स है उसी का इक्वल एंड ऑपोजिट यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है, कि 50 प्लस F इक्वल्स टू 80, 50 प्लस F इक्वल्स टू 80, तो ये 30 आ जाएगा। 30 का इक्वल एंड ऑपोजिट यहां पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 30 प्लस F इक्वल्स टू 20, 30 प्लस F इक्वल्स टू 20, तो ये फोर्स आ जाएगा, इसी का इक्वल एंड ऑपोजिट यहां पे आएगा। अच्छा, तो चेक क्या होता है कि फर्स्ट से स्टार्ट किए लास्ट तक गए, तो लास्ट पे जो फोर्स आ रही है वो इसके साथ मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रही तो आपका जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी। अगर ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो इट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ओके। तो एक बार जब फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन गया, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको 1 बाय 1 करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि पहले आप इसकी एक्सटेंशन निकाल लोगे, उसके बाद इसकी एक्सटेंशन निकाल लोगे, उसके बाद इसकी डिफॉर्मेशन निकाल लोगे, ठीक है। तीनों को बाद में ऐड कर दोगे तो उससे टोटल आपके पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा ऑफ द बार, ओके। तो इतना ही इस क्वेश्चन में होता है, ठीक है। तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ऑलराइट, ठीक है। तो अभी मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं चेंज इन लेंथ निकालता हूं फॉर द फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। तो लेट अस फाइंड द चेंज इन लेंथ फॉर 1, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ 1 के लिए मैं डेल्टा L1 निकाल रहा हूं, ठीक है। तो हमें पता है चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा L हमारे का फॉर्मूला होता है कि लोड अपॉन एरिया, ठीक है, E, और यहाँ पे होता है L, ठीक है। तो अभी देखो लोड सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये P1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए लोड 50 किलो न्यूटन है, ठीक है। सेकंड ब्लॉक के लिए लोड 30 किलो न्यूटन है, उसके बाद थर्ड ब्लॉक के लिए लोड 10 किलो न्यूटन है। सबकी लेंथ भी अलग अलग है, तो इसमें यहाँ पे मैं L1, L2, L3 के अकॉर्डिंग चलूंगा, लेकिन सबका एरिया सेम है और सबके लिए E भी सेम है, E भी सेम है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूं तो डेल्टा L1 ये हो जाएगा, डेल्टा L2 हो जाएगा, डेल्टा L2 इक्वल्स टू P2 L2 अपॉन AE, डेल्टा L3 हो जाएगा P3 L3 अपॉन AE, ठीक है। तो A एंड E सबके लिए सेम होंगे और बाकी जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है, बाकी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा L3 इक्वल्स टू P3 L3 अपॉन AE, ओके। तो हमारे पास P1 इज दिस, ठीक है, P2 हमारे पास ये है, ठीक है, एंड P3 हमारे पास 10 किलो न्यूटन है। सिमिलरली जो लेंथ है L1 हमारे पास 600 है, L2 हमारे पास 1000 है एंड L3 हमारे पास 1200 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल चेंज इन लेंथ की बात करूं डेल्टा L, वो हो जाएगा इनका सम, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2
प्लस डेल्टा L3। अच्छा, यहाँ पे अभी हमें ध्यान एक और रखना है कि कौन सी फोर्स कंप्रेसिव है और कौन सी फोर्स टेंसाइल है। टेंसाइल के लिए चेंज इन लेंथ को हम पॉजिटिव रखेंगे और कंप्रेसिव के लिए चेंज इन लेंथ को हम नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, वो जब हम इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तब आप उसे देख लोगे। ठीक है, तो लेट मी फिल दी वैल्यूज हियर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखो P1 50 है, 50 किलो न्यूटन है, तो 50 इंटू 10⁻³ लिख देंगे। ओके, L1 कितना है? L1 इज 600। ओके, अपॉन AE, A इज 1000 एंड E इज 1.05 इंटू 10⁻⁵। अच्छा, क्योंकि ये टेंसाइल टाइप का लोड था तो टेंसाइल टाइप के लोड के लिए आपको यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट P2 इज 30 किलो न्यूटन। अभी देखो ये क्या है, दिस इज कंप्रेसिव लोड, तो मैं यहाँ पे आगे नेगेटिव लगाऊंगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसके कारण जो चेंज इन लेंथ है वो डिक्रीज करेगा, मतलब जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगी। ओके, तो -30 इंटू 10⁻³ इंटू इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है जी 1000। ठीक है, अच्छा, अपॉन एरिया भी इसका 1000 है, और E के लिए क्योंकि स्पेस कम है, E इज दिस वैल्यू, तो मैं यहाँ पे E ही लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट दिस 10 किलो न्यूटन P3, तो ये भी क्योंकि हमारे पास कंप्रेसिव टाइप का लोड है तो इसलिए मैं लिखूंगा -10 इंटू 10⁻³ इंटू इसकी लेंथ है 1200 अपॉन एरिया एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। इन सारी वैल्यूज को आगे ऐड कर लेंगे तो उससे हमारे पास ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा L टोटल ये आपके पास हो जाएगा। देखो जो वैल्यूज कॉमन आ रही है उन्हें कॉमन करके लिख लेते हैं। ठीक है, एक तो 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, ये वाला सभी में है। ठीक है, एक 1000 नीचे ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एंड एक E की वैल्यू कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो 1000 को लिख लेते हैं नीचे, एंड E इज 1.05 10⁵। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो बच जाएगी टर्म्स उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। 50 इंटू 600, 50 इंटू 600। ठीक है, -30 इंटू 1000, -30 इंटू 1000, -10 इंटू 1200, 10 इंटू 1200। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। बस अभी हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अभी इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 50 इंटू 600 -30 इंटू 1000 -10 इंटू 1200। ठीक है, देन वी हैव टू डिवाइड इट विथ दिस 1.05 डिवाइड बाय 10⁵। तो ये आपके पास टोटल आ गया डेल्टा L इक्वल्स टू -0.1142 mm। ओके, तो इसमें जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग कि टोटल जो लेंथ का चेंज हुआ है वो नेगेटिव, मतलब वो डिक्रीज हुई है। जो टोटल लेंथ है वो आपकी यहाँ पे डिक्रीज हुई है ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ लोड्स। क्योंकि देखो यहाँ पे टेंसाइल लोड था, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, ऑब्वियसली इसकी लेंथ बड़ी है। लेकिन यहाँ पे कंप्रेसिव लोड था, इसकी लेंथ डिक्रीज हुई है। यहाँ पे भी कंप्रेसिव लोड था तो इसकी भी लेंथ डिक्रीज हुई है। तो टोटल जो इफेक्ट यहाँ पे आया है कि जो लेंथ है वो टोटल डिक्रीज हुई है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशंस। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने किया क्या है, इसमें हमने सबसे पहले तो लोडिंग की कंडीशंस को देखा है कि इसमें अलग अलग सेक्टर में कौन कौन सा लोड लग रहा है। उसके बाद व्हाट वी हैव डन इज, उसके बाद हमने सभी के लिए इंडिविजुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, और बाद में टोटल चेंज इन लेंथ के लिए सभी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।